नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। भाजपा जब से सत्ता में आई है, दलित पिछड़ों के ऊपर मेहरबान है। दलित पिछड़ों के ऊपर मेहरबानी का आलम यह है कि जितनी भी नौकरियां हायर एजुकेशन के सेंटरों पर मिलती हैं, उन सब नौकरियों में घालमेल कर दे रहे हैं। जहां भी दलित पिछड़ों की बारी आती है, लगा देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, NFS। मतलब जितने भी दलित पिछड़े अभ्यर्थी इन सारे पदों पर, चाहे प्रोफेसर बनना चाहें, चाहे डॉक्टर बनना चाहें, उनके लिए उन पदों पर जाना नामुमकिन कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लोगों की भर्ती तो कर ली जाती है, सामान्य सीटों पर चयन हो जाता है, लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं उन पर NFS लगा दिया जाता है। यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, यह दावा वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 10 सालों से सरकार चला रहे हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी पार्टी है, अपना दल। सोनेलाल पटेल जी सामाजिक न्याय की एक बुलंद आवाज से उनकी पुत्री हैं। जब से भाजपा में गई हैं, उनके जुबान पर पिछड़ों के हक में बात करने के लिए ताला लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहे वही बोलती थी, तोते की जुबान उतनी ही चलती थी जितना मालिक का आदेश होता था। लेकिन अब अनुप्रिया पटेल से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस वक्त 2024 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, अयोध्या में हार गई, उसके तमाम विकास के कार्य ढहे जा रहे हैं, उसी ठीक वक्त पर अनुप्रिया पटेल ने भी अपना वार कर दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि NFS लगाना बंद करिए। उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ गलत हो रहा है। जरा उनकी चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। 27 जून को योगी आदित्यनाथ के नाम अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में पहले पैरा में तो उन्होंने झोला भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, लेकिन जैसे ही दूसरा पैरा शुरू होता है, अनुप्रिया पटेल के तेवर तीखे हो जाते हैं। मात्र योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी जी से उन्हें पर्याप्त सहानुभूति अब भी बनी हुई है। लिखती हैं कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अधोहस्ताक्षरित से संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रायः नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता है। सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पदों हेतु ये प्रक्रिया कई बार अपना करके अंत में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित उपरोक्त संदर्भित पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। आगे लिखते हैं कि आप भी सहमत होंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता की परीक्षा अपनी योग्यता के आधार पर ही पास करते हैं तथा अपनी योग्यता के आधार पर ही इन साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं के लिए अर्ह पाए जाते हैं। अतः अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को बार बार नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके उनको नियुक्ति हेतु सफल ना पाया जाना समझ के परे है। इसी चिट्ठी के अगले हिस्से में लिखती हैं कि इस संदर्भ में विनम्र अनुरोध है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा आयोजित सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए अंत में उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश को रोकने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि आवश्यक प्राविधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रायोगिक परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ इन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य किया जाए। इसके लिए जितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े की जाए। यह अनुप्रिया पटेल जी की श्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखी गई चिट्ठी है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से अनुप्रिया पटेल जी की आंखें बंद थी। जाने किस नींद में थी
लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एनएफएस के जरिए कितने एकलव्यों को द्रोणाचार्य कुर्बान कर रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में यह हालात हैं कि जब दलित पिछड़ों की भर्ती की बारी आती है तो पहले से ही एनएफएस का बोर्ड लगाकर इंटरव्यू बोर्ड बैठा होता है। इंटरव्यू में बैठे सवर्ण मानसिकता के ब्राह्मणवादी लोग नहीं चाहते कि दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर या डॉक्टर बनकर जाकर बैठ जाएं, वरना इनकी छाती पर मूंग दलेंगे। हर जगह मनवाद कायम रहे, सवर्णों का राज रहे, यही असल जातिवाद है, यही असल भेदभाव है। तब जब सामाजिक न्याय की बुलंद करने वाले नेता भी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर गुलाम बनकर, तोते बनकर बैठ गए हों, कभी कभी बोलते हों, तब यह बड़ी बात हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक मंत्री उनकी पोल खोल रही हैं और दलित पिछड़ों के हक की बात कर रही हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने जो अब तक किया है उसकी भरपाई बस इतने से नहीं होगी। उनको सिर्फ चिट्ठी से काम नहीं चलाना चाहिए, उन्हें सड़कों पर आ जाना चाहिए, कहना चाहिए कि केंद्र में मंत्री हूं, हमारे जात बिरादरी के, हमारे लोगों को हक दे दो, हमारे पिछड़ों को, हमारे दलितों को जिनकी राजनीति कर कर मैं यहां तक पहुंची हूं उनको हक दे दो। लेकिन सिर्फ चिट्ठी तक ही अनुप्रिया पटेल सीमित रहेंगी या सच में दलित पिछड़ों की आवाज हैं या उनको बनने की कोई इच्छा है, यह देखने वाली बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।